नमस्कारम दोस्तों। भगवान गौतम बुद्ध अपने पिछले एक जन्म की कथा लोगों को सुनाते हैं। वे बताते हैं कि पिछले एक जन्म में जब वो वृक्ष थे तो बड़े ही सुंदर मनोरम सरोवर के किनारे पर खड़े हुए। उनके निकट में जो सरोवर था उसमें सुंदर जल था, लेकिन उसमें मछलियां, झींगा, केकड़े इत्यादि कुछ भी नहीं थे। लेकिन दूसरी तरफ एक और तालाब था जिसमें बहुत सारी मछलियां, झींगा, केकड़े थे, लेकिन उसका जल स्वच्छ नहीं था। और तभी उन्होंने देखा कि मछलियों वाले तालाब के ऊपर से एक बगुला जा रहा था। बगुला जब मछलियों को देखता है तो उदासी सा मुंह लेकर के वहीं पर ठहर जाता है। मछलियां बगुले से उसकी उदासी का कारण पूछती हैं। तो बगुला कहता है कि मुझे तुम्हारी दुर्दशा देख करके दुख हो रहा है। तुम्हारे तालाब में ना तो स्वच्छ जल है और ना ही भोजन की उचित व्यवस्था है। मछलियां कहती हैं कि क्या तुम हमारी दुर्दशा को दूर करने का कोई उपाय जानते हो? बगुला कहता है कि उपाय तो मैं जानता हूँ, लेकिन तुम मानोगी नहीं। मछलियों ने कहा कि आप बता कर तो देखिए। बगुले ने कहा कि पास में ही एक बहुत ही स्वच्छ जल का तालाब है और उसमें बहुत सारे भोजन की व्यवस्था भी है। यदि तुम राजी हो जाओ तो मैं तुम सब मछलियों को एक एक करके उस पास वाले सुंदर सरोवर में छोड़ आऊंगा। मछलियां डर जाती हैं और जाने से मना कर देती हैं। तब बगुला कहता है कि यदि तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम में से कोई एक मछली मेरे साथ चल करके उस सरोवर को देख करके आ सकती है। उनमें से एक मछली जो थोड़ी सी समझदार थी वो बगुले के साथ में जाने को तैयार हो। बगुला उसे अपनी चोंच में पकड़ कर ले गया और उस सरोवर को दिखा करके वापस ले आया। सभी मछलियों को बगुला की नीयत पर भरोसा हो जाता है और बगुला एक एक मछली को पकड़ करके ले जाता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि वो बगुला मुझ पेड़ के ऊपर आकर ही बैठता, उन मछलियों को फाड़ता और उनकी हड्डियों को मेरे ही निकट फेंक देता। ऐसे कर करके वह बगुला सारी मछलियों को मेरे ही ऊपर बैठ करके खा गया। और मुझे बहुत दुख होता था कि मैं इन मछलियों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और मैं पेड़ बना हुआ सब दृश्य देखता रहता था, सोचता रहता था कि कभी मैं इंसान बनूंगा, कभी मैं इस लायक बनूंगा कि लोगों की मदद कर सकूं, लोगों को अन्याय अत्याचार से बचा सकूं, तो मैं ऐसा जरूर करूं। बगुला जब एक एक करके सारी मछलियों को खा जाता है, उसके बाद में वह एक एक करके सारे झींगों को खा जाता है। बाद में उसमें एक केकड़ा बचता है। जब वह केकड़े को ले जाने लगता है तो केकड़ा कहता है कि तुम्हारी चोंच पतली है, मैं तुम्हारी चोंच में नहीं आ पाऊंगा, और यदि तुम मुझे ले जाना चाहते हो तो मुझे अपने पंजों से तुम्हारी गर्दन को पकड़ना होगा। बगुला लालच में था, तैयार हो जाता है और केकड़ा बगुले की गर्दन पकड़ करके जाने लगता है। बगुला हमेशा की तरह उस केकड़े को लेकर के मुझ पेड़ के ऊपर आकर बैठ जाता है। केकड़े ने कहा कि आप तो मुझे सरोवर में ले जाने वाले थे, लेकिन आप यह मुझे कहाँ ले आए? बगुला हंसने लगता है और कहता है कोई भी बगुला इतना मूर्ख नहीं होता कि वो मछलियों को एक सरोवर से निकाल करके दूसरे सरोवर तक पहुंचाए। देख, तुझे नीचे डली हुई हड्डियां दिखाई नहीं दे रही? मैंने सारी मछलियों को खा लिया है और अब तेरा नंबर है। यह सुनकर केकड़े ने अपने पंजों को जोर से बगुले की गर्दन में दबाया। बगुला फड़फड़ाने लगा और बगुला कहने लगा कि तुम मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहो सो मैं करने को तैयार हूँ। केकड़ा कहता है कि तुम मुझे जिस सरोवर से लेकर के आए थे उसी सरोवर में छोड़ करके आओ, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा। बगुला उसके कहने पर उसे सरोवर में ले जाने को तैयार हो जाता है। जब सरोवर के पास पहुंचता है तो बगुला कहता है कि अब तुम मेरी गर्दन छोड़ करके सरोवर में उतर जाओ। केकड़े को अपने सभी मछलियां, झींगों की याद आती है
और उनकी हड्डियों की याद आती है और केकड़ा जोर से बगुले की गर्दन को दबा देता है और बगुला मर जाता है, केकड़ा सरोवर में गिर जाता है। तो भगवान बुद्ध इस कथा के माध्यम से बताना चाह रहे थे कि जो दूसरों के साथ में छल फरेब करते हैं, एक ना एक दिन वो खुद ही उस छल फरेब का शिकार बनते हैं।